हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू बॉइंग फीट। मैं हूँ स्वाति एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 इजी स्टेप्स टू प्रैक्टिस जल नेति क्रिया एट होम। साथ ही साथ बताने वाली हूँ टेक्निक ऑफ यूजिंग अ जल नेति पॉट प्लस सर्टेन प्रिकॉशंस जो आपको दिमाग में रखने चाहिए अगर आप जल नेति क्रिया घर पर कर रहे हो विदाउट एनी सुपरविजन। सो मेक श्योर कि ये वीडियो आप एंड तक देखो और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब टू द चैनल टू रिमेन कनेक्टेड। जल नेति क्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है हठ योगा में, जो कि कहा जाता है कि किसी भी प्राणायाम टेक्निक को प्रैक्टिस करने से पहले जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जल नेति क्रिया ओवरऑल आपके नेजल पैसेज पे काम करती है, आपके नाक के अंदर से पॉल्यूटेंट्स को कम करती है, बैक्टीरिया फ्री करती है, विच इंश्योर्स की बेटर ब्रेथ आपकी बॉडी के अंदर जाए और प्राणायाम टेक्निक्स आपकी बॉडी पे बेटर काम करे। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि जल नेति क्रिया आपके नेजल पैसेज पे काम करती है, वहाँ के ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में हेल्प करती है, पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करती है, जो कि इंश्योर करता है कि बेटर ब्रेथ आपकी बॉडी में जाए और प्राणायाम टेक्निक्स आपकी बॉडी पे बेटर काम करे। जल नेति एक्चुअली में ख्याल रखती है आपके नेजल हाइजीन का और यही रीजन है कि काफी एलर्जीज से भी आपको प्रोटेक्ट करती है। एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। जिन लोगों को भी साइनस या माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, जल नेति उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, दो इट्स केस स्पेसिफिक। इसलिए अगर आपको साइनस, माइग्रेन या एस्थमा की प्रॉब्लम है, आई वुड सजेस्ट कि आप ये क्रिया करें, लेकिन एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर ही करें। जल नेति इंश्योर्स कि आपके अपर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस लाइक टॉन्सिल्स एंड ड्राई कफ को भी रिलीव करने में बहुत हद तक हेल्प करती है। लेकिन जल नेति का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है, क्योंकि जल नेति दोनों नॉस्ट्रल पे काम करती है, तो इट्स एक्चुअली हेल्प्स द माइंड और उसको बैलेंस में लाती है, जिसका बेनिफिट ये है कि आप स्ट्रेस कम फील करते हो, एंजाइटी कम फील करते हो, एंगर इश्यूज को भी रिलीव करने में काफी बेनिफिशियल है जल नेति क्रिया। अब बात करते हैं कि जल नेति क्रिया को कब करना चाहिए। जल नेति क्रिया आप सुबह भी कर सकते हैं या 4 से 5 घंटे खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुंजल क्रिया की टेक्निक परफॉर्म कर रहे हो तो ये जरूर याद रखना कि कुंजल क्रिया के साथ जल नेति की क्रिया करना भी बहुत जरूरी है। करते हैं कि किन्हें जल नेति नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई ईयर इन्फेक्शन है या कोई फ्लू है या फिर साइनस की प्रॉब्लम है या फिर आपको कोल्ड है, आपको जल नेति की क्रिया अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई क्रॉनिक ब्लीडिंग की आपको प्रॉब्लम है या फिर नाक से पानी निकलने में दिक्कत या फिर किसी प्रकार की ब्लॉकेज आपके नाक में है, आप जल नेति क्रिया अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन ही करें। अब बात करते हैं कि जल नेति को कैसे करें। नंबर 1, जल नेति पॉट को कैसे इस्तेमाल करें। जल नेति करने के लिए हम एक स्पेशल पॉट का यूज करते हैं, जो कि मैंने अपने योगा इंस्टीट्यूट से 40 रुपए का लिया था। आजकल ये ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, अगर आपको भी बाय करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगी। लेकिन जल नेति पॉट में एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि जल नेति पॉट का नोजल आपकी नाक में परफेक्टली फिट हो। अगर वो परफेक्टली फिट नहीं होता है तो पानी नाक से लीक करे, जो कि एसेंशियली जल नेति क्रिया में नहीं होना चाहिए। एक और चीज जो आपको जल नेति पॉट के लिए ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि हर प्रैक्टिस से पहले आप जल नेति पॉट को जरूर स्टेरिलाइज करें। गर्म पानी में इसको करीबन 5 से 10 मिनट रखें, सो दैट अगर कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया उस पर हो तो वो रिमूव हो जाए। क्योंकि हम इसको ऐसे रख देते हैं, चांसेस है कि अगर हम उसको डायरेक्टली यूज करें तो नाक में इंफेक्शन हो जाए। इसीलिए इट्स रिकमेंडेड कि 5 से 10 मिनट आप उसको गर्म पानी में जरूर रखें इस्तेमाल करने से पहले। नमक के पानी में रखेंगे तो और बेनिफिशियल होगा, लेकिन 5 से 10 मिनट गर्म पानी में जल नेति पॉट रखना बहुत जरूरी है। नंबर 2, ल्यूकवार्म सॉल्ट वाटर।
जल लेती क्रिया करने के लिए हमें ल्यूकवार्म सॉल्ट वाटर चाहिए, यानी नमक का पानी जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो। हमें नमक का पानी इसलिए चाहिए क्योंकि जब आपका नॉस्ट्रल ड्राई हो जाता है, आपकी नाक सूख जाती है, और अगर आपने जल लेती की क्रिया प्लेन वाटर से करी है तो चांसेस है कि इचिंग सेंसेशन डेवलप हो जाएगी। लेकिन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हुए भी एक चीज याद रखें, अगर आपने पानी में नमक ज्यादा डाल दिया तो भी इचिंग हो जाएगी। आइडियल रेशियो नमक का कहा जाता है 1 टेबल स्पून, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो अपने जलनेती पॉट के साइज के हिसाब से। क्योंकि मेरा जलनेती पॉट थोड़ा सा छोटा है, मैं 1 टेबल स्पून से कम उसको डालती हूँ। नंबर 3, पोस्चर। आप जलनेती की क्रिया खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको बैठ के करूँ। अगर आप भी इसको बैठ के करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप दोनों टांगों के बीच कम से कम भी 1 से 1.5 फीट का गैप रखें, सो दैट जब आप बैठे तो बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नंबर 4, द टेक्निक ऑफ डूइंग जलनेती। 2 चीजें जो आपको जलनेती क्रिया परफॉर्म करते हुए ध्यान रखनी है। पहली जो चीज आपको जलनेती में ध्यान रखनी है कि आपको मुंह का पोस्चर इतना टिल्ट करना है कि जब आप एक नाक से पानी डाल रहे हो तो दूसरी नाक से सीधा पानी निकले। अगर बाय चांस आपके मुंह पे पानी आ रहा है या कहीं और से पानी आ रहा है, इसका ये मतलब है कि आपका फेस का पोस्चर सही नहीं है और आपको और टिल्ट करने की ज़रूरत है। जनरली 90 डिग्री से थोड़ा सा कम टिल्टेड पोजीशन होता है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इतना पोजीशन बहुत है कि आपके दूसरे नाक से सीधा पानी निकले। अगर नहीं निकल रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अपने फेस का पोस्चर एडजस्ट करिए और पानी अपने आप सीधा निकलने लगेगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब आप अपनी एक नाक से पानी डाल रहे हैं तो आपको मुंह खोल के कंटिन्यूसली ब्रीथ करना है। आपको नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है। आपको अपने ब्रीथ पे फोकस करना है, जो कि जलनेती का प्रोसेस बहुत इजी कर देता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप जलनेती क्रिया करने के लिए नाक में पानी डाल रहे हो, किसी भी टाइम आपको पानी ऊपर की तरफ नहीं खींचना, अदरवाइज सिर दर्द हो सकता है या फिर साइनस का प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकता है। अगर किसी भी टाइम जलनेती क्रिया करते हुए आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, वहां पर छोड़ना चाहते हो, तो आप सडनली पानी को एक्सेल कर दो लाइक दिस। आपको पानी इनहेल नहीं करना है, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, अदरवाइज सिर दर्द हो सकता है या फिर साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है। चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जलनेती क्रिया अगर आप पहली बार कर रहे हो तो चांसेस हैं कि करीबन 7 से 10 दिन का एक पीरियड होता है कि आपके सिर में दर्द रहे। घबराइएगा मत, बिकॉज आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगी। अब बात करते हैं कि जलनेती क्रिया एग्जैक्टली करना कैसे है। स्क्वाट पोजीशन में बैठ के अपनी आंखों को बंद करके अपने बॉडी और माइंड को काम करें। उसके बाद अपना फेस टिल्ट करके जलनेती के पॉट का नोजल अपने नाक पर लगाएं। नाक पे लगाते ही मुंह खोल के सांस लेना शुरू करें और साथ ही आप पानी को रिलीज कर सकते हैं। आपको पानी का प्रेशर उतना ही देना है कि दूसरी नाक से कंटिन्यूअस पानी निकले, रुक रुक के ना निकले। अगर रुक रुक के निकल रहा है दैट मीन्स कि आपको ज्यादा पानी नाक में डालना है। अब ये आप पर है कि आपको एक बार में एक पॉट पूरा एक नाक की तरफ यूज करना है या फिर आप इसको डिवाइड करके करना चाहते हो। क्योंकि मेरे जलनेती पॉट का साइज कम है, इसीलिए मैं एक बार में सिर्फ एक साइड से करती हूँ। लेकिन एक बार ये जरूर याद रखें कि जब आपने पानी का फ्लो नाक में डालना बंद कर दिया और आप जलनेती पॉट का नोजल नाक से निकाल रहे हो,
उसी टाइम आप 3 से 4 बार एक्सेल करके नाक का पानी बाहर रिलीज कर दो, सो दैट आप उसको अंदर इनहेल ना करो। एक साइड करने के बाद आपको सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी रिपीट करना है। नंबर 5, द फाइनल स्टेप ऑफ ड्राइंग द नॉस्ट्रल। नेजल पैसेज को ड्राई करना जलनेति क्रिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको ड्राई नहीं किया तो फर्स्ट या तो आप उस पानी को इनहेल कर लेंगे, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर दर्द हो सकता है या साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर नंबर 2 कि वो पानी अंदर रह जाएगा तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हाथों हाथ अपने नेजल पैसेज को भी सुखाएं। आप क्रिया को ख़त्म करते ही खड़े हो जाएं, घुटनों को थोड़ा सा बेंड करके अपने हाथ से फोर्स देके 10 से 15 बार एक्सेल पंप करें, कुछ इस तरीके से। बहुत फोर्सफुल पंप देना है सो दैट नाक का जो पानी है वो बाहर आए। 10 से 15 बार फोर्सफुल एक्सेल करने के बाद आप अपने थंब से या तो राइट या फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके दूसरे नॉस्ट्रल से फोर्सफुल एक्सेल करें। इस पूरे ड्यूरेशन में एक चीज बार बार बोल रही हूं कि फोर्सफुल इनहेलेशन मत कर लेना, पानी को ऊपर मत चढ़ाना। आप नॉर्मल इनहेल कर सकते हो लेकिन फोर्सफुल इनहेल मत कर लेना पानी को। जब आप एक नॉस्ट्रल बंद करके दूसरे नॉस्ट्रल में 10 से 15 बार पंपिंग कर लोगे तो आप वो छोड़ के यही प्रोसेस दूसरे नॉस्ट्रल के साथ रिपीट करो। तब तक करो जब तक कि आपको ये ना फील हो कि आपका नेजल पैसेज पूरा सूख गया है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल टू रिमेन कनेक्टेड। एंड मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।